तो आज हम लोग अपना नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज 19.7। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है, 19.6 तक पूरा कंप्लीट है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में नीचे जाइएगा, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको टोटल वीडियो पार्ट बाय पार्ट मिल जाएगा। तो आज हम लोग इसका स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। आज हम इसको शुरू ही कर रहे हैं, तो चलते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं, एकदम हल्का से हल्का तरह से, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसका जो थ्योरी है, थ्योरी नाम की कोई चीज़ें नहीं है, हम आपको क्वेश्चन डील करते करते थ्योरी मिल जाएगा, क्योंकि 19.5 इसी आधार पर है जो अभी हम पढ़ाएंगे, जिसको पुट करने के लिए रहता था। पुट करने के लिए आप लोग सीखे हैं ना जी। चलो ये क्वेश्चन फर्स्ट बताइए, फर्स्ट अगर क्वेश्चन बता दीजिएगा उसी आधार पर, थ्योरी नहीं है कुछ हो, इसमें कोई फार्मूले नहीं है। अगर नया फार्मूला अगर मिल जाता है तो फिर हमको आपको लोग बोल सकते हैं कि नया फार्मूला मिला है और हमको बताया गया नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइए, कौची का था वो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यही सबसे पहला प्रश्न हमारा है और इसको समझने के प्रयास करेंगे। नहीं सही है, पॉइंट होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ तक हम सीख लिए ना, जितना बात है सब भूल जाओ और यहाँ जो है उसको सोचो। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस रूट एक्स और बटा रूट एक्स, लेकिन अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं सब सिंगल टर्म में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ में आ गया है बट्टा में। बट्टा हम लोग अभी तक डील करने के लिए जाने हैं नहीं। हाँ अरे बाबू, तब बट्टा में आया था, लेकिन हम लोग उसको बट्टा में इंटीग्रेशन करते थे नहीं, कभी भी उसका इंटीग्रेशन करते थे कोची में, उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाते थे, तभी उसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, अन्यथा उसका ऐसा इंटीग्रेशन नहीं हो पाता था। तो अब देखिए कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब इस तरह से प्रश्न दे रहे हैं, इसका एंगल कितना है, रूट एक्स है, कॉस का एंगल कितना है, रूट एक्स है, उसको रख दो, तुम्हारे चलते एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा प्रकाश। चलिए देखिए, बुरा हाथ पर ज़्यादा दिमाग है अपने पास, ऐसे मत बोल दो, हम बोल दे मतलब तुम कुछ बोल देगा। देखो मजाक मेरे लिए ठीक है, उसको कहीं सीरियस लग जाए, कहीं तो कल बाहर चल गया, तुमको मार दिया तो कुछ हो जाएगा, भोग भाग दिया, कहीं का तो चाकू को रख ले, भोग दिया, मजाक में ही मजाक चल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग सोचेंगे ना कि किसका डीसी जोन है। अगर यहाँ पे दिल रहेगा वो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan x, इस तरह से दिल है कि नहीं दिल है, इस तरह से दिल है, तो ये दोनों टर्म में इंटू डी एक्स, ये दोनों टर्म में हम लोग सोचेंगे कि किसका इंटीग्रेशन कौन सा है, सॉरी डीसी कौन सा है। पुट करते हैं तो उसका डीसी निकालते हैं और नहीं तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। जब किसी को पुट करेंगे तो कौन निकालेंगे हम लोग, डीसी, ये ना कि उसको पुट करके इंटीग्रेशन निकाल देना, तो बन गया तुम्हारा, बन गया, सही आ गया आंसर। हाँ सुन में ना, जब इसको पुट करेंगे कुछ ना तो उसका क्या निकालेंगे हम लोग, डीसी, ठीक है। इंटीग्रेशन नहीं निकालना, उसका क्या निकालना पड़ेगा, डीसी। बार बार बता रहे, याद रखिएगा तभी बनेगा। अब यहाँ पे दे दिया जाए, लेकिन फॉर्मूला याद है ना, डीसी इसमें मत एक स्टेप है रहे करता है का। देखिए यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan x, लेकिन यहाँ पे भी u इंटू वी का फॉर्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है, u इंटू वी के फॉर्म चल रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बन जाएगा। तो देखिए किसका डीसी कौन सा है, बताइए किसका डीसी कौन सा है। तो सेक स्क्वायर एक्स का तो डीसी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन tan x का डीसी पढ़े हैं। tan x का डीसी कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है। तो हम इसको पुट कर देंगे, कुछ मान के चलिए कि पुट करेंगे कितना, पुट a बराबर कितना, a बराबर कितना करेंगे, tan x कर दिए, इसका डीसी निकालेंगे कितना बराबर, dx के बराबर, तो dx बटा da, ठीक है, dy बटा dx, हाँ da बटा, यहाँ पे कितना लिखेंगे बताइए, da बटा dx, और tan x का डीसी कितना होता है, सेक स्क्वायर x, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हमारा सेक स्क्वायर x कौची हो जाएगा, कट जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा कौची a, और a का इंटीग्रेशन करेंगे, a का डीसी करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, a² बाई 2 होगा ना। मतलब
हमको बताने का एक परंपरा अति है कि देखिए जिसका डीसी देल रहेगा उसी को कुछ करेंगे हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहले खोजेंगे इसे कि किसका डीसी कौन वाला है। तो यहाँ पे समझिए, अगर समझ में आ रहा था बहुत अच्छी बात है, बड़ा से बड़ा तो नहीं इंटीग्रेशन आसानी से बना लोगे। ताकि एक बार टेस्ट हुआ था, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन डाले थे जो किसी से बना नहीं था, याद है? आओ कह रहा है उठा के फेंक देंगे बाहर। हाँ, वो वाला टेस्ट में कैंसिल करवा दिया था लेकिन नहीं भैया नहीं बनेगा हमसे। देखिए तो समझिए इसको, सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम रूट एक्स के पुट करते हैं, किसको पुट करेंगे? रूट एक्स। तो यहाँ लिखते हैं कुछ कि पुट रूट एक्स बराबर कुछ पुट करते हैं, बताइए। मान के चले कि ए पुट कर रहे हैं, कुछ पुट करेंगे ए, तो यहाँ कुछ लिखेंगे, बताइए कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कुछ करेंगे एक्स, लिख सकते हैं इतना। यहाँ तो समझ में आ रहा है? इसको पुट कर से कोई फायदा है, हमको एंगल ना हटाना है। कभी पुट करेंगे तो एंगल को पुट करेंगे, डीसी लेके बाहर हो जाएगा, डीसी लेके कुछ हो जाएगा बाहर। अब देखिए हम समझते हैं कि अगर इसको पुट कर देते हैं तो रूट एक्स का डीसी कितना होता है? हाँ बताओ। हाँ 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना। अब देखिए कैसे कटेगा, तो इसको हम डीसी करेंगे कितना? 1/2 रूट अंडर एक्स बराबर यहाँ कितना? dA/dx हो सकता है इतना। अब इसको तिरछा तिरछी कोशिश करेंगे बाबू, गुना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि dx बटा कितना होगा? dx बराबर dA/2 रूट तिरछा तिरछी गुना। देखिए तो यहाँ कितना होगा? dA यहाँ ब्रैकेट में 2 रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, या dA बटा लिख सकते हैं ना, 2dA बराबर dx बटा रूट एक्स हो बाहर हो जाएगा, 2dA बच जाएगा। ये गलत है कि सही है? तो फिर तुम लोग काहे इतना ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं? अरे पहले के क्वेश्चन आना है तो तनी सुन, आराम से समझते हैं का उड़ाना ना नहीं ना है। तो क्या दिक्कत है? सेटिंग के बाद कुछ कोई हम कई बार इतना अंदर आता है कि नहीं जी? देखिए देखो dx का हम लोग वैल्यू निकाल लिए हैं, dx के बराबर कितना रख सकते हैं? dA 2 रूट एक्स रख सकते हैं। चलिए देखिए अब समझते हैं, इंटीग्रेशन से चलते हैं। अब देखो जहाँ पुट के हैं जस्ट ऊपरे वाला स्टेप से लेके चलना है। तो ऊपरे कितना लिखा है बताइए? कॉस एक्स के रूट एक्स को कितना पुट किए हैं हम लोग? रूट एक्स बराबर कितना पुट किए हैं? ए। तो यहाँ लिख देंगे ए, इसको भी लिख सकते हैं ए। चलिए तो ए लिख देते हैं। आइन टू dx का मान निकाल रखे हैं, कितना है? 2 रूट एक्स आइन टू में dA हो गया, कोई दिक्कत? अब एक बार आओ सोचिए कि हमारा a है, ये रूट एक्स यहाँ पे आके बाहर नहीं रहा है, बाहर रहा है। तो देखिए रूट एक्स को हम लोग कुछ ही पुट किए a, तो इसके बराबर भी कुछ रख सकते हैं a। यहाँ रखते हैं कितना? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस a बटा में a। अभी जो 2 कांस्टेंट है 2 के कुछ करेंगे बाहर, और यहाँ लिखेंगे a इंटू dA। अब a से कुछ हो गया, कट गया, तो हमारा यहाँ कितना बचा? 2 इंटीग्रेशन ऑफ a से ऊपर नीचे नहीं कटेगा वो तो कट जाएगा जी। खाली वहाँ पे दे रहे थे रूट एक्स बराबर a मानना। हाँ नहीं का, अच्छा ठीक है, बोलिए बाहर निकाल, ठीक है। कोई दिक्कत है? 2 को तो बाहर करेंगे ना क्योंकि अचर है, ठीक है। चलो तो यहाँ कितना हो जाएगा? कॉस a आइन टू में dA। अब हम लोग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं कि नहीं जानते हैं मित्रों? कुछ होता है साइन a। तो यहाँ लिखेंगे कितना कि 2 साइन a, अब प्लस में c, लेकिन हमारा अभी तक बना नहीं है क्योंकि a का मान हम लोग रखेंगे, क्योंकि a का मान कितना रखे हैं? रूट एक्स। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 2 साइन रूट एक्स, अब प्लस में c। कोई दिक्कत यहाँ तक आया प्रकाश बाबू समझ में? प्रकाश के लिए विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि डीसी नहीं पढ़ा है, ठीक है। आइए देखो जल्दी पढ़ा देंगे तो निश्चित चल जाएगा और पीछे से उड़ित चल जाएगा, है सुन में? अरे आगे से देखो तो नहीं कैसे करेगा ये? इसको मिटा देते हैं, क्या होता है ना? नहीं, हम ऐसे आगे से पढ़ा के चल जाएंगे, अब आप लोग पीछे से इसे कुछ करेगा।
और तोने से पीछे से मैट्रिक चल जाएगा। हम आगे से बताते चलेंगे और तोहनी पीछे से कहते रुका रुका रुका, ऐसे करेगा तो है समझ में। इसलिए धीरे धीरे पढ़ाते ताकि दिमाग में पूर्ण रूप से याद रहे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए, कौची कहता है कौची? 1/इंटीग्रेशन। वाह वाह, 1/इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 1/इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर 1/इंटीग्रेशन करना है। 1/x स्क्वायर। और कुछ कहता है साइन, सही लिखा हो, इनटू साइन इंटू साइन। अरे उधर तक बटा है। शांति से रहो। अब बताओ रवि कौची कहता है से क्वेश्चन ऐसे का होगा कि 1/x स्क्वायर इंटू में साइन x क्यों है कि इंटू डी एक्स। देखिए यही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखते हैं इसको समझते कैसे हैं। नया नया टॉपिक है, समझिए। क्या कहता है कि यहाँ पे दिया है u इंटू वी की फॉर्म चलेगा, u इंटू वी। तो डीसी तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि पहला छोड़ के दूसरा डीसी या दूसरा छोड़ के पहला डीसी, इस तरह से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आ जाओ बना लो, आइए। ये सब पूछी वाली बात है। देखिए तो आप बिल्कुल बने रहें। चलिए आइए इधर, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो अब इधर आइए। देखिए बनाने जा रहा है मेरा स्टूडेंट है, देख लीजिए। चेहरा अपना निकाल लीजिए। चलो बैठो। कुर्सिया से नीचे बैठे लगा तो समझ में आ जाएगा। एगो तोहनी के लास्ट में कहानी सुनाएंगे तब तुमको समझ में आएगा। जानता है एक गांव में एक सरपंच रहता था, ठीक है। जब तक ये बना रहा है हमें कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक सरपंच रहता था और उसको छोटा सा बच्चा था। वो कहा बोला ना कि हमको बच्चा का पढ़ा दीजिए। टीचर था एक, तो सबके पढ़ाता था और सब लेकिन बैठा था भुइयाँ में बोड़ा पर। और सरपंच बोला कि हाँ हमारा बेटा सरपंच के बेटा है, भुइयाँ बैठेगा, उसके लिए कुर्सी लेके आइए। तो मास्टर खड़ी होकर के नीचे बैठ के पढ़ावित रह गया। अब बेटा कुर्सी पर बैठ गया, कुर्सी पर। जब एग्ज़ाम हुआ, इम्तहान हुआ तो सब लेकिन पास हो गया, बस ए होके छोड़ के। कब किसको मालूम है? जो कुर्सी पर बैठता था ना वो कुछ हो गया, फेल हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि रहने आसन में, इसलिए बताते हैं। लेकिन भगवान करे तुम्हारे साथ ऐसा ना होवे। गलत बोल रहे हैं। मेहनत रहेगा उसको तो नहीं होगा। कोई खेलो चला नहीं। देखो चलिए अच्छी बात है। काम किया कर रहा है। ठीक है, अपना तरह से बनाओ। तो दूर जाते के याद ना ठीक है, बनाओ बनाओ। दादी बनाएगा तो मानिए क्या क्या हो जाएगा। माने तो चार देख सकते हैं तो गुना करो। अरे छोड़ तो गुना करते हैं यार, बात ये तो करा छोड़ रहा है तो ना गंदी है। कष्ट दिया
चलिए, बिल्कुल बनाया हुआ बिल्कुल सही है, गलत किसी कोई नहीं कर सकता है। और हम आपको समझा देते हैं कि किस तरह से बनाया है। चलिए अब हम समझते हैं। पूरा यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे है 1/1 इंटू साइन 1/x। हम देखें किसका डीसी कौन सा है। तो देखिए, अगर 1/x को पुट करेंगे तो 1/x का डीसी कितना होता है, माइनस का 1/x²। ये तो मालूम है। तो हम लोग 1/x को पुट कर दिए। क्या पुट किए हैं, a। अब इसका लिखे कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष जो कर रहे हैं डीसी। अब हम जानते हैं कि 1/x का डीसी कितना होता है, माइनस का 1/x²। ये क्या, तिरछा तिरछे गुना, तो यहाँ हो गया dx, ठीक है। यहाँ हो जाएगा da इंटू, यहाँ पे बट्टा भल के हटा दीजिए। चलो, एक गलती सुधार गया इसका, वो बट्टा नहीं बल्कि कुछ होगा वो। अभी पूरा स्टेप किए हैं बाबू। चलिए, एक स्टेप यहाँ पे एक और कुछ किया है कि यहाँ पे जो माइनस होना चाहिए, ये माइनस को साथ ही कुछ किया है, भेज दिया है। एक स्टेप विस्तार नहीं करने गया है। चलो, अच्छी बात है, इतना दिमाग तो चला ना। अब देखिए, अब यहाँ से क्या किया कि dx का मान निकालिए, कितना है, da इंटू x²। चलो, यहाँ से बराबरी छोड़ दिया था। ऐसा में यही सब के चलते नंबर कटता है, ऐसा में ना, यही सब के कारण कुछ होता है, नंबर कटता है। चलिए, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है ना, लास्ट तक तो उन्हीं के बना देंगे उस लायक कि एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस रखेगा तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे क्या किया, माइनस को बाहर निकाल दिया डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए 1/x² लिख दिया, साइन x का साइन x। यहाँ पे देखिए 1/x को कुछ ही पुट किया था a, तो 1/x के बराबर कितना लिख दिया है, a लिख दिया। उसके बाद देखिए dx का मान कितना था, माइनस da इंटू x²। माइनस को बाहर किया और da, और यहाँ पर से फिर एक बट्टा हटाया पड़ेगा। ये बट्टा कुछ करेंगे, अब नहीं कटेगा, अब कट सकता है। अब x² से x² कट सकता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बचा साइन a इंटू da लिखा गया, और साइन a का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का cos a। अब माइनस पहला से अगोरले था, तो माइनस माइनस कुछ हो गया प्लस, यहाँ प्लस हुआ cos a, और a का वैल्यू कितना पुट किए थे, 1/x। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। इसको आओ, देखिए, हम लोग तिरछा तिरछे को गुना किए हैं, तो यहाँ हो गया 1/1/dx। तो यहाँ -1 इंटू dx ना होगा, तो यहाँ हो गया कौची dx। तो माइनस को ई से डायरेक्ट सेंड कर दिए हो, ई साइड रहना चाहिए था, इस तरह से रहना चाहिए था माइनस का, यहाँ रहना चाहिए था कौची प्लस में dx। और अगला स्टेप तुम्हारा क्या होता कि dx अपॉन ई कौची है जी, da बटा में कहाँ से आएगा, यहाँ इसमें गुना होगा। जब गुना होता है तो बटा होता है, खत्म कहानी। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। चलिए बोलिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए। देखिए, पिछला क्वेश्चन वो बनाया था, इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं ताकि आपको एकदम पूर्ण रूप से कंफर्म हो जाओ। देखो, ये है 1/x², यहाँ है 1/x। तो देखिए किसका डीसी कौन सा है, तो 1/x का डीसी कुछ होता है माइनस 1/x²। माइनस तो रहे या ना रहे बात बराबर है, माइनस को बाहर भेगा देंगे तो हो जाएगा क्लियर। तो देखिए 1/x को पुट कर देंगे, 1/x को पुट किए कौची a पुट कर दिया। आप देखिए a के जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, a b c d अल्फा बीटा गामा थीटा लैम्डा कुछ हो एकदम। देखिए तो अब लिखेंगे कौची कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका कितना होगा माइनस का 1/x² बराबर da/dx। यहाँ तक हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का dx बराबर da इंटू x²। ठीक है, अब माइनस को भेज दो उस साइड तो कितना होगा dx बराबर da इंटू x²। माइनस को ना भेजे हैं तो माइनस यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, लगा दिए माइनस। अब देखिए जहाँ पुट किए हैं उसके अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप कुछ ही था बताइए 1/x²। यहाँ कितना है COS कॉस लिख दिए। उसके बाद देखिए 1/x को कुछ पुट किए थे, कितना पुट किए हैं a पुट किए थे, यहाँ लिख देंगे a इंटू यहाँ देखिए dx का मान कितना निकाल रखे हैं -da इंटू x²। माइनस लिखना जरूरी नहीं है, इसको बाहर निकाल दिए
ठीक है। बचा यहाँ पे कौची डी ए इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो ये वाला नीचे अगोरले है, ये ऊपर अगोरले है, कट गया, कटा कि नहीं कटा। यहाँ पे बचा कौची कॉस ए इंटू डी ए, तो यहाँ कितना लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए इंटू में डी ए। और कॉस ए का इंटीग्रेशन बताओ हमको प्रकाश साहब। साइन एक्स, ठीक है। हम ए का इंटीग्रेशन एक्स में देखिए यही लड़का है, हम पूछेंगे कॉस ए का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो कॉस एक्स होगा, कितना होगा माइनस का यहाँ कितना साइन ए और प्लस में सी, माइनस का साइन ए बराबर रखें 1/x प्लस का सी, कंप्लीट। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या बताओ। चलिए तो अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कौन बना सकता है, बना सकते हो? चलिए क्वेश्चन खाली बताओ। e के पावर x कॉस e के पावर x प्लस 2 इंटू में dx बना सकते हो? आ जाओ, देखिए बन रहा है, अच्छी बात है। आप लोग भी बना सकते हैं बिना देखले, बिना सहले, बिना कहले। पेन को बीच में पकड़ो, अथी है कुछ कर जाता है। कैसे हम लोग स्लेट पर लिखते थे तो कल्पिसिएटिन यहाँ नीचे पकड़ते थे तो मिटर जाता था हाथों से, यहाँ पे उग जाता है। देखो ई पुट लिखा है, कुछ लिखा है जी, यानी साफ साफ लिखिए तनिक समझ में आ जाए। काहेला एक कहानी आप सुनाते हैं। चलिए रहने दीजिए, जैसे कि बना रहा है, इसको डिस्टर्ब होने के चलते हम नहीं सुना सकते हैं। आप लोग भी अपन अपन कॉपी पे बनाइए, बहुत अच्छी बात है कि बना रहे होंगे। प्रकाश को इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि अधनंगा आदमी है वो। हाँ बोलिए। हाँ वो ज़रूरी है, तुम्हारा ही टेंशन लेकर के रहता है कि नहीं प्रकाश मेरा दोस्त है, मेरा करीबी दोस्त है। नहीं तब वो पढ़ते समय यही पढ़ रहा था ने, यहाँ समझ रहा है। समझ में आया? अब उसका देखो भलाई की ज़माना ख़त्म, अब उस पर ध्यान देना बंद करो। चलिए हर बार की भांति इस बार भी एक क्वेश्चन बना करके आया है। देखिए किस तरह से बनाया है। सबसे पहले हम सोचेंगे कि किसका डीसी कौन सा होता है। तो देखिए e के पावर 2x एंगल इसका है, e के पावर x प्लस 2, लेकिन e के पावर x का डीसी e के पावर x होता है, लेकिन 2 एक कांस्टेंट है, अचर है, तो उसका डीसी कितना हो जाएगा 0, और 0 हो गया तो स्वाहा। देखिए तो e के पावर 2x प्लस t पुट कर दिया है, हम a पुट कर देते हैं, e को जी पुट किया है t, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, e के पावर x बराबर dt बटा dx, उसके बाद तीसरा तिरछी गुना किया है, यहाँ लिख दिया dx इंटू dx, e के पावर x इंटू dx अब बराबर कितना dt। तो इस e के पावर x इंटू dx के बाद चलिए अच्छी बात है। इसको और इसको कौच किया निकल के बाहर कर दिया, और यहाँ कितना लिख दिया dt। चलो अच्छी बात है, तुम्हारा कुछ अलग बनाया हुआ था, लेकिन के कुछ अलग बनाया है। क्या किया है कि इसको और इसको निकाल करके एक जगह करके नहीं समझेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में तो आ ही क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैथ बनाने के 32 भी थी, उसमें से वो चुरा लिया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 बिना टाइम गवाए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स प्लस 1 पूरा में रूट है ना जी, इंटू डी एक्स। देखिए इस बार भी कुछ पुट करेंगे हम लोग, रूट एक्स को पुट कर देंगे अंदर वाला, तो पुट कुछ कर रहे हैं रूट एक्स प्लस 1 बराबर कितना ए, कितना पुट करेंगे ए। चलो देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए रूट एक्स को पुट किए हैं तो रूट एक्स का डीसी कितना होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स प्लस 1 अब बराबर कितना
डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना, तो कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2√x + 1 इंटू में कितना डी ए। कोई दिक्कत है? अब डी एक्स का मान हम लोग इतना रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसके ऊपर कितना है, तो साइन, इसको कुछ ही पुट किए हैं ए, तो साइन ए, अब बटा कितना लिखेंगे ए, अब बराबर इंटू में कितना, ये 2 को बाहर कर दो, 2 को कर दिए बाहर, और इसके बदले में कितना रख सकते हैं ए रख सकते हैं इंटू में डी ए। ठीक है, स्टेप हम चुराएंगे ना, ई से ही खत्म हो गया, खत्म। अब यहाँ कितना बचा 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए इंटू में डी ए, और साइन ए का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का कॉस ए प्लस में सी, माइनस कॉस में कितना होगा, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा कॉस कितना x + 1 प्लस के सी। है समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। एक इंटीग्रेशन कितना है जी, x² सेक ऐसे कुछ ही करता है जी, अरे कोई सेक x के पावर क्यू इंटू डी एक्स, वही पुट होगा। छोड़ो तो कोई नहीं बनाना है, बैठो शांत से। अब देखिए टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी निकालो, ये सब हल्का हल्का तो बना देते हैं। देखिए तो इसको हम लोग पुट करेंगे, पुट कितना x³ बराबर कितना a पुट किए, लिखें कुछ कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किए। ठीक है, अब x³ कितना होता है 2, x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा टीसी x³ का कितना हो जाएगा 3x² इंटू कितना बराबर कितना डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना, तो हो जाएगा डी एक्स बराबर कितना डी ए अपॉन 3x²। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसको लेके चलते हैं तो कितना, इसको हम लोग पुट किए हैं, क्या हम लोग x² को पुट किए हैं? नहीं, तो लिख देंगे हम लोग x²। क्या सेक को पुट किए हैं? नहीं, तो लिख देंगे कितना सेक। x³ को पुट किए हैं, हाँ, तो x³ को पुट किए कितना a इंटू में dx का मान भी निकाल रखे हैं कितना da बटा 3x²। देखिए x² से x² कट गया, 3 कांस्टेंट है, कहाँ गया बाहर आ गया, तब लिखिए कितना 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक a इंटू में dA। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सेक का इंटीग्रेशन डी सी इंटीग्रेशन कितना होता है वो चलो बहुत अच्छा, कितना लिखे 1/3 कितना हो जाएगा लॉग सेक x, तो सेक a प्लस यहाँ कितना tan a प्लस में c, और a का आप लोग मान रख दीजिएगा, आपका आंसर निश्चित है। a का मान हम लोग कितना रखेंगे, नहीं देता आंसर, a का मान कितना देता है वहाँ नहीं x³ यहाँ रखेंगे हम लोग, a का मान यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से रखेंगे। देखिए बॉर्डर बनाया हुआ है, हम इसके यहाँ पहुँच गए थे, आपको एक ही रहना है, तो x का मान a का मान कितना रखेंगे x³। है समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन कितना है 7। एक ही क्वेश्चन कैसे है? अच्छा लाओ तो देख लेते, लाइए तो किताबा सात बना के दिखाओ तो तुम हमको, नहीं तुम बनावा ना किताब को चलाओ, डायरेक्ट तुम बनाना, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 1/3 कितना हो जाएगा साइन, हिंट मत देना, बता रहे पहले, कितना होगा x के पावर 4/3 इंटू में dx। तुमसे बनेगा प्रकाश, तो हनिया दोनों को नहीं ना हो, उसको भी तो देखना है, बन जाएगा। चलो रविराज जो बना के दिखाओ, देखिए एक क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे, आइए बना के दिखाइए। एक ही जैसन है हम समझ रहे हैं, लेकिन हमको देखना है ना,
आप तो इतना स्पीड लेके चल रहे हैं बाबू, कोई गलत धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन 8 तुमसे बन जाएगा। क्वेश्चन 8 तुमसे सब तो बना लेगा, क्या कि एक बार तुम पढ़ चुके हो। वो पढ़ा है एक बार, पूछो ना। इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन इसे पढ़े हो? इंटीग्रेशन नहीं पढ़े, पढ़े समय है इंटीग्रेशन में। हाँ बढ़िया क्या हेला करता है यार। रह दो उसको बनाने दो। तुम कब तक काम देगा इसको? एग्ज़ाम में इसको अकेले नहीं लेके चलना है। हिंट मत दीजिए इसको। डोंट हिंट हिम, मतलब छोड़ दो उसको, बनाने दीजिए। थोड़ा सा लापरवाही पूरा एग्ज़ाम का रिजल्ट लेके डूब जाएगा। बट योर आंसर डजेंट मैच। आंसर मैच नहीं किया है। काहे नहीं किया है? खुद देख लेगा। देखो ना, किताब दो ना उसको, किताब दो, बताना मत उधर से, ठीक है ना? आंसर देखो बाबू, कुछ देता है आंसर। 7 -3/4 x²3/4। अच्छा, हमको भी समझा दीजिए। समझा देंगे। माइनस का आंसर तो लेके चला है। ऐसा बात नहीं कि इसको ऑफलाइन किए, सब लाइव चल रहा है, देख लेंगे, इसलिए बोलते हैं कि टेंशन
ये छोटा छोटा क्वेश्चन में इतना देरी लगाएगा तो कैसे एग्जाम में तो नहीं उतना सारा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन डील करेगा। हाँ बोलेंगे गलती है, अब तब गलती है आंसर तुम तीर खींच के ले आया है। अब तुम बताओ यहाँ पे अगर हटो, अब देखिए यहाँ पे तुम इस कहाँ करेगा इसको नीचे 3/4 तो हो जाएगा। करेंगे 3/4 यहाँ पे कर करेंगे। हाँ गुना करेंगे तो देखिए यहाँ सही से गुना करेंगे तो 4 आएगा dx यहाँ पे 4 dx इक्वल टू। तुमको मालूम होना चाहिए कि ये जो एक टर्म है ये बट्टा है ना, ये बट्टा भी एक टर्म है, इसलिए पूरा रहेगा तब सब साथ ही जाएगा। इंटरचेंज जो होगा यहाँ पे इंटरचेंज बिल्कुल नहीं होगा। इंटरचेंज कहाँ पे होगा? इंटरचेंज आपका यहाँ से होगा। अब सोचो कैसे होगा। तो उसे किया था ना एक बार अलग बाहर निकाला। देखिए यहाँ पे तो आएगा 4/3, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखा है गला ये मार्कर, यहाँ पे लिखा है कितना 3/4। लेकिन अगर इसको हम कॉमन करते हैं बाहर, कुछ करते हैं इसको बाहर निकालते हैं, यहाँ पे ऐसे आएगा 1/3/4 आएगा। सॉरी कौन बनाएगा 8 को? 8 बना दोगे? आ जाओ, ये सब पूछी वाली बात है। बोलिए क्वेश्चन नंबर 8। कुछ समय के लिए क्लास इस तरह से ही चलेगा, आप लोग भी सीखिए, ठीक है। आ जाओ, तुम ही आ जाओ, आइए। गलत बता रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 और यहाँ कितना है cos x³ + 3x + 2 इनटू में dx। सॉल्व दिस क्वेश्चन। मिल गया है, देख लीजिए वहाँ क्वेश्चन। चलिए तो आप बिल्कुल बने रहें और देखिए एक स्टूडेंट का पावर कितना बनाता है और कितना बिगाड़ता है, ठीक है। जिस रफ्तार से यहाँ बनाएगा समझिए कि उसी रफ्तार से एग्जाम में क्वेश्चन डील होगा। इससे कम ही रफ्तार से डील होने वाला क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ जितना, अगर यहाँ तुम 20 के रफ्तार से डील कर रहे हो तो एग्जाम में तुम्हारा 5 या 6 के रफ्तार हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। हिंट कोई नहीं देगा। हिंट कोई नहीं देगा। शांत से रहो, कहते ना कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हम बोलते ना तुमको, क्वेश्चन देखे से मतलब कुछ होता है। तुमको जब माना किए थे तब मानना चाहिए। तुम्हारा खुद से दिमाग चला था तो फिर चलो लाओ, बना दे रहे हैं ना। अब तो बन ही जाएगा। यही तुमको दिमाग देखना था तुमसे कि तुम्हारा दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा। तो तुमको कब तक काम दे देगा वो? यहाँ पे हम तो ये सोचने वाले थे, इसलिए बताते हैं बाबू। जैसे कि वहाँ पे कटेगा तभी सरेगा, हम जान रहे हैं। चलो तो यहाँ तक ही बना दिया है, इसलिए बताते हैं आत्मनिर्भर बनो। दूसरा के भरोसे तुमको मना किया था, तुम शांत रहो। तुमको मना किया था ना हिंट देने के लिए। मान लिया हम लिख देते तो कौची ने तुम बोला था कॉमन करने के लिए? आप हम ऊपर देख रहे हैं। 5 हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 5 हम लिख देते हैं, या 4 लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैच करेंगे तभी तो ही कटेगा, तो नहीं तो फिर तुम्हारा दिमाग अभी नर्वस होल था, तुम आखिर का समझता ना कि कैसे होगा। वही तो करेंगे। तुम देखो ये शांत रहो, तुम बना देता क्वेश्चन, हमको मालूम है तुम बना देता, लेकिन जस्ट उसके बाद बोलने पर तू बनाया है तो इसको हम क्या समझेंगे? हम जो समझेंगे वही ना बताएंगे। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर, हम वही ना समझ के तुमसे बता रहे हैं, बताइए। चलो देखो यहाँ तक तो बना दिया है, यहाँ तो समझ के चलो। ये बैठो हीरो, बैठो बैठो। मैथ चल रहा है बाबू, मैथ तनी मनी होवे करता है मैथ में झमेला। असल में
इतना स्लोली सोचे में टाइम रहेगा तो इंटीग्रेशन निकाल लिया। देखिए अब हम इसको जहाँ पुट किए हैं होकर अगला स्टेप में लेके चलते हैं। तो यहाँ कितना करेंगे बताइए। सबसे पहले इसको पुट नहीं किए हैं, छोड़ देंगे चुपचाप। तो यहाँ कितना सबसे पहले यहाँ से मान निकालिए। यहाँ से तिरछा तिरछी कुछ करेंगे गुना, तो इसको लेके चल जाएंगे नीचे। कितना हो जाएगा dx बटा df इंटू 3x² प्लस 1 होगा, हो कि नहीं होगा? क्योंकि हमको dx का मान निकालना है तो dx को अलग करना पड़ेगा और ये बाकी सबके jx से तेव। अब देखो यहाँ इसको नहीं पुट के तो कितना रखेंगे बताइए। x² प्लस का 1 यहाँ कितना होगा cos, यहाँ किसको कितना माने हैं बताइए, a माने हैं इंटू में इसको कितना रखेंगे dA बटा, क्योंकि dx का मान कितना है dA बटा 3x² प्लस का 1। क्या रखेंगे कि 3x² प्लस का 1 रख दिए। ई सी तो हमारा कट गया, कटा कि नहीं कटा। 1/3 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए cos A इंटू में dA। अब इसके आगे से आप लोग कर लीजिए। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है sin A का मान कितना है बताइए। A का मान हो गया x³ प्लस 3x प्लस का 2 और यहाँ 1/3 बाहर अब प्लस का c। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन आसान है, मुझे उम्मीद है कि बन जाएगा। बन जाएगा प्रकाश। इसमें लॉग है, e के पावर x के तो हमारा उसको चलो इसमें देखो अगर e के पावर x का हो तो लॉग लगा है। क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ cos log e x बटा में x इंटू में dx। बस लॉग वाला एगो है। हमको देखिए हम 9वां बताते हैं, शांत रहो। हम 9वां बताते हैं, 10वां 11 12 आपसे बनना। अच्छा हम 9वां बता देते हैं, 10वां के पहले दूसरा आपसे खुद बन जाएगा, ठीक है ना। 12 बता देंगे हम। तो 9वां देखिए, सबसे पहले देखिए ये जो ई लिखा हुआ है ना, ये हमेशा लिखा रहता है लेकिन लुप्त रहता है, दिखता नहीं है। तो हम लोग पुट करें किसको लॉग को, तो log x का dc कितना होता है 1/x। यहाँ लिखे हैं कि पुट कितना log x बराबर a। log x का dc कितना होता है 1/x बराबर dA बटा dx, तिरछा तिरछी गुना, तो dx बराबर कितना dA इंटू x, ठीक है। अब देखिए जहाँ पुट के ऊपर अगला स्टेप में रखिए, कितना हो जाएगा बताइए cos A बटा यहाँ कितना x, यहाँ कितना d A, यहाँ कितना रखेंगे बताइए x रखेंगे x इंटू डी ए, x खत्म, यहाँ कितना बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos A इंटू में डी ए। cos A का इंटीग्रेशन कितना होता है sin A, कितना होता है sin A प्लस c, और sin कितना A का मान कितना है तो जगह sin log x प्लस का c। यह जाता है कुछ आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए हैं, बस लॉग को पुट किए हैं और सेम टू सेम पिछला बार जैसे बनाते थे उसी तरह से बना दिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां आपसे बन जाएगा, लॉग को पुट कीजिएगा आंसर आ जाएगा। 10वां के दूसरा भी लॉग को पुट कीजिएगा। क्या मैं क्वेश्चन है देख मिला लो। वो तो खाली उलझावे लगी, नहीं वैसे दिया है। चलिए 10वां के पहला 10वां के दूसरा आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 प्रकाश बाबू देख लो तुम भी, बन जाएगा ना 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिखाते हैं आपको पास। 11 इंटीग्रेशन ऑफ कितना है कि sin 2x 2 प्लस 3 log x बटा में x है इंटू में dx बनेगा प्रकाश। हाँ वैसे
देखिए आप उधर बनाइए, हम आपको इधर समझा देते हैं, नहीं तो चुपचाप समझ लो, हमको मात्र 1 मिनट लगेगा बनाने में, समझ लो इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसको अंदर वाला के पुट करेंगे। कौची अंदर वाला के पुट करेंगे कितना हो जाएगा बताइए? पुट 2 + 3 log x। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट बराबर एक कुछ किए हैं, ए पुट किए हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 का DC कितना? 0, 3 कांस्टेंट छोड़ दो तो 3 बटा कितना हो जाएगा? x बराबर कितना? dA बटा dx। तिरछा तिरछी गुना होगा तो बताइए कितना हो जाएगा? 3dx बराबर x इंटू dA। अब 3 को इधर भेज दो तो dx बराबर x/3 dA। ठीक है, अब हम लोग dx का मान यहाँ रखेंगे जस्ट ऊपर इसका, कितना होगा बताइए? साइन कुछ नहीं करना है तो साइन a बटा नीचे कितना? x। यहाँ कितना बचेगा? इंटू में x/3 इंटू में dA। देखिए ये कहाँ से रखे हैं? dx का मान रखे हैं, और dx का मान कितना निकाले थे? यही ना निकाले हैं। तो अब देखिए ये x कुछ हो गया, कट गया, तो 1/3 बाहर निकाल दीजिए। 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन अब कितना बच गया? साइन a इंटू में dA। तो 1/3 छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, उसको साइन का कितना होता है? माइनस का cos a प्लस c, तो -1/3। यहाँ cos a का मान कितना रखे हैं बताइए? 2 + 3 log x प्लस c देता है आंसर। क्वेश्चन नंबर -1/3 cos 2 + 3 log x प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर देखो 12 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कुछ करता है। देखो 1 मिनट देख लीजिए, सबसे अच्छा बात रहेगा, नहीं देखोगे तो तोहने का घटा है, हमको कुछ नहीं जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ कितना है? tan √x। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा? sec² x। ठीक है, अब बटा कितना? √x dx। चलिए तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हम देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आप लोग में से कौन कौन बना सकता है इस क्वेश्चन को? तुमसे बनेगा प्रकाश? ये बोला हमको कुछ हिंट दो कि बन जाएगा। sec² पूरा के √x के मान लिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा फिर भी लेकिन यहाँ पे sec है, यहाँ पे बचेगा tan x इंटू sec x। यहाँ पे आपका अगला स्टेप कुछ आएगा? tan a इंटू में कितना? sec² a आएगा। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? अच्छा हाँ dA भी लिख लेगा। अच्छा हाँ आप बताइए। उसका मान जो निकाला ये तो कट ना गया, ये तो कट जाएगा ऊपर नीचे, खाली dA बचेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ बताइए कैसे हो जाएगा सॉल्व? tan का मान देंगे और उसका मान देंगे जो होगा उसका। कैसे मान देंगे बताइए? इसका भी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, कहाँ की है इसका इंटीग्रेशन? कैसे रखेंगे? जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तब इसका इंटीग्रेशन किए हैं, कहाँ किए हैं? गधा कहीं के, तो कैसे निकलेगा? देखो इधर शांत से, चलो समझते हैं और सीखते हैं। अभी पहले अटेम्प्ट पढ़ रहे हो, पढ़ लिया एक जगह, इसलिए बता रहे हैं। ये अब्सेंट है था ना शायद, गया तो तू पढ़े जी। एक बार जाता है ना कोचिंग, हाँ तो नहीं सब पढ़ लिया अगला, तू पढ़ लिया है? हाँ तो गया होगा ना, तुमने ना पढ़ा है, तुम्हारा पीछे वाला सब क्लियर होगा। क्लियर है, अच्छी बात है। चलो देखो यहाँ हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहले कौन चीज कल है चैलेंज दिए हैं, परसों कुछ होता है। देखिए यहाँ करेंगे पुट कितना? √x बराबर कितना पुट किएंगे? a पुट करेंगे। कुछ पुट करेंगे a, यहाँ लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हो गया। अब √x का DC कितना होता है? 1/2 √x इंटू में dA बटा d
एक्स, लेकिन यहाँ बराबर होगा, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर 2√x साइन 2 में डी ए। अब यहाँ लिख सकते हैं कि डी एक्स बराबर एक्स को कितना पुट किए हैं, ए, तो यहाँ हो जाएगा 2a साइन 2 में डी ए, ठीक है। कुछ तो चेंजिंग करना चाहिए ना क्वेश्चन में। अब देखिए हम लिखेंगे कुछ इंटीग्रेशन ऑफ, इसको चुपचाप लिख दो तो कितना हो जाएगा, tan, देखो प्रकाश बाबू मार्कर से कहा टाइम वेस्ट कर रहा है, √x को पुट किए हैं ए, तो यहाँ लिखेंगे a साइन 2 में है कितना, सेक स्क्वायर a बटा में इसको लिखेंगे a साइन 2 में कितना 2a साइन 2 में कितना a से a खत्म हो गया, a से कुछ हो गया खत्म। अब 2 को कर देंगे हम लोग बाहर, तो यहाँ लिख सकते हैं कितना कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर कितना हो जाएगा, tan a साइन 2 में सेक स्क्वायर a साइन 2 में dA। अब यहाँ तो समझना क्या करेंगे, क्या करेंगे, शांत से तुम रहना, tan पुट कर देंगे, अरे दिमाग में फिर से पुट करेंगे, लेकिन इससे पुट वाला क्या बार चल रहा है, 2 बार, इसे पुट करेंगे अगेन कितना पुट कितना हो जाएगा बताइए, tan a बराबर, अब ये कुछ पुट करें बताइए, अब ये करते हैं b पुट कर देते हैं, ठीक है, कुछ पुट किए हैं b, फिर से लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए। और tan का dc कितना होता है, सेक स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा बताइए, एक सेकंड रुक जाओ, अब ये जानते हो बाबू, अब जो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं a के सापेक्ष, है समझ में, तो db बटा da, तो db बटा da, है समझ में, तिरछा तिरछी गुना तो कितना हो जाएगा बताइए, db बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर a साइन 2 में डी ए। कोई दिक्कत है, एक सेकंड नहीं ना बनेगा इससे बाबू। देखिए तिरछा तिरछी गुना आते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, इसमें इससे dB बराबर सेक स्क्वायर, गलती हो रहा है कहीं जी, यहाँ जानते हो कुछ होगा, यहाँ पे हमारा जानते हो कुछ होगा, यहाँ पे हो जाएगा dB dA बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर a इंटू dB। नहीं समझ में आया कैसे किए हैं, dA का मान ना निकालेंगे बाबू, तब ना पुट करेंगे हम लोग, आज समझ में, dA का मान कितना होगा, सेक स्क्वायर इंटू dB। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, इसमें करेंगे इससे, ठीक है, कितना हो जाएगा, डी इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ध्यान से समझना, थोड़ा सा गलती था, ध्यान से समझना। इसमें करेंगे इससे गुना और इसमें करेंगे इससे गुना, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, सेक स्क्वायर a इंटू डी ए बराबर कितना हो जाएगा, डी बी होगा। कोई दिक्कत है, अब देखिए इसको भेज देंगे हम लोग इस साइड, तो कितना हो जाएगा, डी ए बराबर डी बी बटा कितना, सेक स्क्वायर a होगा। कोई दिक्कत है, अब देखिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, देखिए समझिए, अब 2 को छोड़ दें, पूरा हिलता तो दहिया गनगन आ जाता है, 2 को छोड़ दिए, अब कितना होगा, 10x को पुट किए थे b, कितना पुट किए हैं b, और सेक स्क्वायर x को कुछ नहीं पुट किए तो कितना रखेंगे कि सेक स्क्वायर a इंटू डी बी बटा कितना, सेक स्क्वायर b, ई से ही खत्म, कटा कि नहीं कटा पूरा, यहाँ पे a होगा भलो, तो a से पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे बचा कुछ b, तो यहाँ देखिए 2 इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डी बी। अब बताइए b का कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बटा
बी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी 2 से 2 खत्म। कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। बी किसको माने हैं बताइए, बी किसको माने हैं 10 के, यहाँ लिखेंगे प्लस का सी, कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस का सी। ए किसको माने हैं, ए माने हैं रूट एक्स को, तो कितना हो जाएगा बताइए 10 स्क्वायर रूट एक्स प्लस का सी। फाइनली आंसर है। समझ में कई बार पुट करना पड़ा, 2 बार पुट किए तो 2 बार मान तो बैठाएं। पहले हम लोग रखे बी का मान, तो बी का मान हम लोग कितना निकाले थे 10a, और उसके बाद ए का भी तो मान रखना पड़ेगा, तो ए का मान कितना निकाले थे रूट एक्स। अब हम लोग मिला देते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। शांति रहो बाबू। देखो अब आंसर मिल गया है। अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहाँ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बन सकता है। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/, कितना एक्स कॉस स्क्वायर, या कितना हो जाएगा लॉग ई इंटू एक्स इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक है। चलिए हर साल की भांति इस साल भी हम लोग कुछ करेंगे, पुट करेंगे। अभी कुछ पुट करेंगे बताइए, लॉग को पुट करेंगे तो एक्स आज निकल जाएगा हमारा, कर सकता है। तो यहाँ लिखेंगे कि पुट कितना लॉग एक्स बराबर कितना ए पुट किए हैं। लिखेंगे कोची कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब देखिए लॉग एक्स के डी सी 1/x बराबर डी ए बटा डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक है बताइए, समझ में आ रहा है। अब चलो तिरछा तिरछी गुना कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर कितना एक्स इंटू डी ए। ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ कहता है कि 1/, देखिए एक्स को पुट किए हैं नहीं, कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर छोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब इसको कैसे कर सकते हैं, लॉग कितना कर सकते हैं लॉग एक्स के बराबर ये मान है लॉग, तो यहाँ कितना करेंगे ए इंटू में कितना एक्स इंटू डी ए, एक्स से एक्स खत्म। यहाँ कितना बचेगा 1/cos स्क्वायर ए इंटू में डी ए, कॉस चल लगा ऊपर तो बनने का कुछ ही सेक, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर कुछ होगा ए इंटू में डी ए। अब रवि बताएगा कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है। कोई मत बताना। हाँ यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन 10x, यहाँ लिखते हैं कितना कि tan ए और प्लस का c, तो tan a हो गया, tan का tan लिख देंगे और a का मान कितना है बताइए log x और प्लस में c। देखिए यही आंसर देता है। पीछे एगो देखो ए हीरो, अब तो कम से कम समझ लो, फट जाएगा ना। हाँ सेक स्क्वायर नहीं होता है, उसको 10 में चेंज करते हैं। आए समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्या क्लास यहीं तक रहने दें। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं तब। कितना इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू कितना tan ई के पावर एक्स इंटू में कितना सेक ई के पावर एक्स इंटू कितना डी एक्स। यही है बाबू, देखो कितना हुआ है, शांत रहो। देखिए अब हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। कौन सी पुट करें बताइए, यहाँ पुट करेंगे, पुट कितना होगा बता सकते हैं, ई के पावर एक्स बराबर कितना ए, तो लिखेंगे कौन सी कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसके बाद ई के पावर एक्स का डी सी के पावर एक्स इंटू में डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी ए बटा में कितना ई के पावर एक्स हो सकता है। अब देखिए जहाँ पुट किए वहाँ रखिए, इसको पुट किए हैं ई के पावर एक्स को पुट किए, कितना पुट किए ए इंटू टैन कितना ए इंटू में है कितना सेक ए इंटू में कितना डी ए बटा ई के पावर एक्स, लेकिन ई के पावर एक्स को कुछ ही पुट के ए, यहाँ रख देंगे ए से ए खत्म। अब यहाँ कितना गया इंटीग्रेशन ऑफ tan a इंटू में सेक a इंटू में डी ए। अब बताइए कि इंटीग्रेशन इसका कितना होता है, नहीं सेक स्क्वायर अरे बाबू सेक एक्स है,
अरे सेक एक्स का डीसी कितना होता है, सेक एक्स इंटू 10x, इसका कितना हो जाएगा, सेक होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, सेक, तो सेक ई के पावर x प्लस का c। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, मिला लो आंसर, मिला आंसर आ गया। इतना पता है ना कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक एक्स होता है और a के जगह पर हमारा e के पावर x यहाँ पर रख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, एक बात याद रखो, हमसे बनवा रहा है, कल तोहनी से चेक करेंगे। चलिए इसको देखते हैं कितना हो जाएगा वो, वीडियो का नहीं रहा है सब तू ही समझ आएगा तो हमारा पास कुछ ही रहेगा। वीडियो का क्या, सब क्लास के डला रहा है, मालूम कि ना, सब क्लास के वीडियो डला रहा है बट इंटीग्रेशन को छोड़ के, 12th के छोड़ के सब कुछ डला रहा है कि नहीं डला रहा है। अब सब तुम ही समझ जाएगा तो हमारा पास कुछ ही रहेगा। देखो यह कितना बताइए, सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स प्लस 1, यहाँ कितना है रूट अंडर एक्स प्लस 1 इंटू में कितना dx। कल आज है 24, इसमें है टोटल 24 क्वेश्चन, कल एक्सरसाइज खत्म, परसों चलेगा 19.8 है सुन में। उसके बाद आते हैं ये मतलब एक्सरसाइज दो एक्सरसाइज खत्म हुआ था ना। चलिए देखिए ना, तो हमको सब बनाना पड़ता है ना, हम ना है कि पूरा भाई चलो उस उनको कि सबसे पढ़ाना है, हम खाली मैथे पढ़ाना है। हाँ देखो रीड करते हैं बाबू, देखते हैं। एक चैप्टर में एक क्वेश्चन करते हैं बस। नहीं समझ में आ रहा है तुमको, तुम यहाँ ताको चुपचाप, आम खाओ ना, गुठली काहे गिन रहा है। देखिए पुट हर बार की भांति इस बार भी पुट कुछ ही करेंगे, एंगल को, तो एंगल कितना है देखिए, पुट कितना लिखेंगे बता सकते हैं कि रूट एक्स प्लस 1 बराबर कितना a, पुट कर दिए। अब लिखेंगे कितना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कितना होगा बताओ, कितना हो जाएगा बता सकते हो, 1/2 रूट एक्स प्लस 1 बराबर dA बटा। देखो ये तोहनी अभी तक नहीं लगता कि वीडियो देखा है, तोहनी की आवाज़ हमसे इतना अत्यधिक आता है ना, हम बता नहीं सकते हैं। हम यहाँ पे बोलते हैं, वो बोलते हैं सिर्फ, लेकिन तोहनी की चारों पार्टी से गूंज के आता है। देखो गेट लगा दिए हैं इसलिए ताकि हमका वीडियो क्वालिटी ख़राब ना होवे, और देखो पंखा लगा लिए इसलिए ताकि हमको गेट बंद करने में बने, और उसके बाद भी तो नहीं चाय चाय करेगा। कौची बेडशीट का ला सुतला नहीं लग जाएगा, थी पर्दा लग जाएगा, पर्दा लगवाना है, तुमसे ज़्यादा हमको ध्यान है इस पर, ठीक है ना। तो उन्हें कहा पंखा लग गया ना कि नहीं लगा। चलिए तो इसको हम तिरछा तिरछी करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx बराबर 2 रूट एक्स प्लस 1 इंटू या कितना हो जाएगा dA, ठीक है। जहाँ पुट के ऊपर चलिए तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर a बटा में कितना a इंटू में 2, इसको कुछ ही माने हैं a माने हैं तो यहाँ पे लिख देंगे a इंटू में कितना dA। यहाँ से देखिए a से a खत्म, यहाँ कितना बचेगा बताइए, सेक स्क्वायर a इंटू में dA, 2 कांस्टेंट, हाथों पकड़ के बाहर कर दो। अभी लड़का है कैसे तो नहीं खाना खाया जाता है तो लड़कन के अगला पंखा से बैठिए, होता है ना कि अगला पंखा से बैठिए, लड़का के हाथों धीरे के बाहर कर देता है। छोटा आदमी था, हाथों धीरे के कौची कर दिए बाहर। चलिए तो अगला हम देखते हैं कितना हो जाएगा, देखिए अब सोचिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है कितना होता है, तो 10 होता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2 tan a प्लस c, 2 tan a का मान कितना है बताइए, रूट अंडर एक्स प्लस 1 प्लस का c। आज सुन में तो आज के क्लास हम यहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा कल एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो मिलते हैं हम लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है।